अब्दुल्ला नादिर पतोकी से मैंने जान के अब्दुल्ला कहा है, चूँकि हमारे यहाँ नॉर्मली इसको अब्दुल्ला कहते हैं, वो ठीक नहीं है। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, ये है इस नाम का सही तलफ़ुज़ कह लें या जो भी है। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला मेरी समझ में नहीं आता। बहरहाल सवाल बड़ा मुख्तसर है, जवाब उससे भी मुख्तसर होगा। हम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत कैसे कर सकते हैं? अब्दुल्ला साहब, आपका तो नाम ही बड़ा मुबारक है। खिदमत कर सकते हैं अच्छा मुसलमान बन के। मेरी औकात नहीं है कि मैं इस शहर को रिफ़ॉर्म करूं, इस मुल्क को रिफ़ॉर्म करूं। मेरे बस में एक बात है, वो ये है कि मैं ख़ुद को कितना रिफ़ॉर्म कर सकता हूँ। जितना आप कर लेंगे समझें आपने उतनी ही खिदमत की। और बात फिर वही है, इबादत अपनी जगह, मामलात ज़िंदगी की अपनी जगह। इससे ज़्यादा कहने को मेरे पास कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये हैं तलहा बारी फ्रॉम कराची। सवाल है कि मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग सही नहीं हुए तो दूसरी ताकतवर कौमें हमारे ऊपर मसल्लत हो जाएंगी। तलहा बारी साहब, आपका सवाल थोड़ा नाक़िस है। हो जाएंगी नहीं, हो चुकी हैं। पूरी अरब वर्ल्ड किधर जा रही है? इसराइल। और मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ वैसे, टू टेल यू ऑनेस्टली। लेकिन एक तो ये है ना कि मैं एक बात करता हूँ कन्विंस होके, मेरिट पे, दलील के साथ। दूसरा है कि मैं वही बात करता हूँ अगर ज़ौफ़ की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, हैंडीकैप्ड होने की वजह से, तो दैट इज़ द डिफरेंस। ये हो जाएंगी वाली बात नहीं है, हो चुकी हैं और इसको मुद्दतें बीत चुकी हैं। अब इसका हल वो लंबी बात है और वो आपके सवाल का हिस्सा भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया है कि अब नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। आबिद साहब, वो बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। ये डॉक्टरों की इजाज़त के पीछे छुपकर अदालत के एहतराम का ज़िक्र तो बहुत करेंगे, लेकिन साथ साथ उसका मजाक भी उड़ाएंगे और इस तरह वोट को भी इज़्ज़त देंगे। ये वो मटीरियल नहीं है। जिन दिनों ये कह रहे थे ना, कमाल दिलचस्प बात है, कल तक एक आदमी कह रहा था मुझे क्यों निकाला। अब उसके बाद वो ज़िद करता रहा कि मुझे निकालो। अब ज़ाहिर है इतनी मेहनत के बाद, इतनी मैनिपुलेशन के बाद, इतनी हेरा फेरी के बाद वो शिकंजे से निकले हैं, तो इतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। ये बड़ा कन्फ्यूजन फैल गया है। मेरे अपने ऑफिस में भी ना बिल्कुल एक सैलाब आया हुआ है मैसेजेस का। खालिद महमूद साहब मियांवाली से पूछ रहे हैं कि आपने रिपोर्ट कार्ड में कहा कि आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस होकर अपनी फैमिली के हमरा बैरून मुल्क शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? और आप जैसे बंदे से पाकिस्तान महरूम हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि हमारे जैसे लोग आते जाते रहते हैं, मुल्क शाद आबाद रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। कुछ सवाल मेरे जवाब की साख्त शायद ठीक नहीं थी। उस सवाल के साथ मिल के ये इम्प्रेशन गया है कि मेरे अपने ऑफिस में मैं जियो के ऑफिस की बात कर रहा हूँ। अगर ये भी मेरा ऑफिस है तो वो भी मेरा ऑफिस है। बेशुमार मेरे वहाँ प्रोड्यूसर हैं फ़ारूक साहब और अमान साहब हमारी टीम है। उन्होंने मुझे बताया कि बेशुमार दोस्त साहब, आप फॉलोअर्स ये बात पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं मुख्तलिफ वजूहात हैं जाने की, और
एक और बात मैं अर्ज़ कर दूं कि जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ को रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाऊंगा या वहाँ मैं को कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू कर दूंगा या वहाँ मैं को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। नो, अगर मैं जाता भी हूँ, जिसके चांसेस हैं, बिकॉज़ मैं चंद एक बातें आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगा, उसमें इसमें पीटीआई की परफॉर्मेंस का कोई अमल दखल नहीं है। और आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि मेरी सूरत हाल पेंडुलम की तरह है, इनके विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू पीटीआई's परफॉर्मेंस के करता। और बेसिकली जब मैं इमरान को फोकस करता हूँ, इमरान ख़ान को, तो मेरे अंदर ये एक ताकत और एतमाद आता है कि यस ही विल बी एबल टू डिलीवर। ठीक है, तो उसकी वजूहात टोटली डिफरेंट हैं, बच्चों की एजुकेशन है। और मैं अब आपको क्या बताऊँ, मेरे पास बेशुमार विज़िटर्स का, तो मैं तन्हाई में मैं सोचता हूँ कभी कि अपनी बायोग्राफ़ी वगैरह, तो इस तरह के मसाइल हैं। इसका कतन कोई ताल्लुक़ पीटीआई की परफॉर्मेंस के साथ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।